लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखो कितना अच्छा लगता है तुम्हें हमारा लिबास। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कैदी लगता हूँ। कैदी? हाँ कैदी। ये पहनकर मैं भी तुम्हारी प्रजा बन गया जिस पर रानी की तरह तुम हुकूमत कर सकोगी। तुम्हें सिर्फ मेरी हुकूमत दिखाई देती है, मेरा प्यार नजर नहीं आता। अगर इस बंधन को ही तुम प्यार कहती हो तो ना बाबा ना, माफ करो और मुझे जाने दो। बहुत से जरूरी काम करने हैं मुझे। वो कौन से जरूरी काम है? अरे बहुत से काम हैं। गांव में मेरे खेत सूख रहे हैं, उन्हें पानी देना है, उन पे हल चलाना है। और जानती हो क्या हुआ? आते वक्त मैं अपनी चारपाई छत पर ही भूल आया हूँ। मुझे बार बार उसी का ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और वहाँ गांव के सारे कुत्ते दिन भर उस चारपाई पर आराम से सोते होंगे। तो तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी चारपाई की फिक्र है? तुमसे ज्यादा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए मुझे उस चारपाई की फिक्र है। मेरे लिए? हाँ, शादी के बाद जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हारे सोने के लिए वही चारपाई तो है मेरे पास। हाँ। ये परदेसी हमारी रानी के घर में नहीं रह सकता। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसे यहाँ से निकाल दो। ये कैसा शोर है? किसे यहाँ से निकाल दो? कबीले वाले ये चाहते हैं कि उस परदेसी को यहाँ से निकाल दो। क्यों? जवाब दो, क्यों से निकाल दूं? क्योंकि कोई गैर मर्द इस तरह हमारी रानी के घर में नहीं रह सकता। ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। जो मेरी जान बचाते हुए खुद जख्मी हो गया, उसे एक मेहमान की इज्जत देकर घर में रखना क्या शर्म की बात है? हमारे कबीले की इज्जत, हमारा धर्म, हमारा फर्ज क्या यही कहता है कि जिसने हम पर एहसान किया उसे हम इस तरह बेइज्जत करके अपने गांव से निकाल दें? जो हमारी खातिर घायल हो गया उसे हम रास्ते में फेंक दें? तुम्हारी रानी की शान और कबीले की इज्जत क्या इसी में है? बोलो, जवाब दो। उसे मेहमान बनाने पर हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर किस बात पर एतराज है? इस बात पे कि वो मेहमान से मालिक बनना चाहता है। वो हमारी रानी से शादी करने के ख्वाब देखने लगा है। उसे ख्वाब देखने की जरूरत नहीं। जिसने मेरी जान बचाई, अगर वो चाहता तो हमारे रिवाज के मुताबिक उसी दिन मेरा हाथ शादी के लिए मांग सकता था। मगर वो एक बहादुर और शरीफ इंसान है जिसने हमारे रिवाज का फायदा उठाना अपनी शान और शराफत के खिलाफ समझा। तो इसका मतलब है कि वो नहीं, हमारी रानी ही उसके प्यार में दीवानी हो गई है। क्या रानी को प्यार करने का हक नहीं होता? अगर कबीले की हर औरत को अपना पति चुनने का हक है तो क्या वो हक कबीले की रानी को नहीं होगा? मगर रानी ने अपने पिता के खून का बदला लिए बगैर शादी ना करने की जो कसम खाई है उसका क्या होगा? वो कसम है, इसीलिए तो तुम्हारी रानी ने आज तक शादी नहीं की। और विश्वास रखो, जब तक वो कसम पूरी नहीं होगी तुम्हारी रानी शादी नहीं करेगी। और कुछ पूछना है? तुम लोग जा सकते हो। सड़क राम, राम, ये क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ। क्यों? शादी तुम अभी करोगी नहीं, मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? तुम तो मेरी मजबूरी जानते हो राम। हमारी शादी के दरमियान राजकुमार एक दीवार की तरह खड़ा है। जिस दिन मैं उसका खून अपने देवता के अर्पण कर दूंगी, उसी दिन मैं अपने आप को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। जाने वो कब करोगी? तब तक मेरे खेत सूख जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मेरे आदमी चारों तरफ उसकी तलाश में फैले हुए। अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तुम्हारे हाथों से बच भी गया तो मेरे हाथों से नहीं निकल सकता। राम राम। ठहरो, नहीं रुकोगे? नहीं।
जानते हो मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं तुम्हें हुक्म भी दे सकती हूँ। मैं भी राजकुमार, दिल की सल्तनत का, किसी का हुक्म मानने का आदी नहीं। राम राम। राम राम राम। ये क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? कहा था ना मैंने, राजकुमारी हूं मैं। हाँ, सिर्फ राजकुमारी। सिर्फ राजकुमारी से मतलब ये कि तुम्हारे सुना नहीं, सिर्फ राजकुमारी हो, जिसकी जान बचाना इस वक्त मेरी जहालत का सबूत बन गया है। तुम्हारे हो तो लोग खामखा बदनाम करते हैं लोमड़ी को, मक्कारी और धोखेबाजी के लिए। लोग भी सच में पड़े हुए हैं। देखो तो, तुम्हारे होते हुए शेर को जालिम और बेरहम भी तो कहते हैं। मेरा जुल्म, मेरी बेरहमी तुम जब देखती, अगर मेरे हाथ बंधे बना होते। सच? अच्छा तो लो, बंधन खुलवा देती हूँ। बंधन खोल दो। गलती कर रही हो, पछताओगी। बंधन खोल दो। मैं एक राजकुमारी के साथ वो सलूक नहीं कर सकूंगा जो एक औरत के साथ किया जाता है। मैं तुम्हारी जान ले लोगे? क्या करोगे? मेरे शेर सिपाहियों, तुम भी पियो। ये लो, ये लो, ये लो, और पियो और महाराज भीमासुरन की जय बोलो। बोलो, बोलो। जानते हो हमारी आज्ञा का पालन न करने का मतलब क्या होता है? हम सबको शूषण कर देंगे। बोलो। महाराज की जय हो। आपका दामाद ससुर जी। अरे कोई रहो, हम जब महाराज बनेंगे तुम्हें जय बोलने के बदले में हम मुंह मांगे इनाम देंगे। आप शराब के नशे में ही महाराज बनेंगे या कभी सच्ची भी बनेंगे? अरे अब हम थोड़े दिनों के बाद अपने कबीले के सरदार बनने वाले हैं। रोना क्यों है भाई? रोना क्यों है? अगर आप सरदार बनेंगे तो राजकुमार आपको गोली मार देगा। तू क्या समझता है कि पहले सरदार को राजकुमार ने गोली मारी थी? तो फिर ससुर जी गोली किसने मारी थी? गोली मारी थी वो देखो, ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं है। और गोली ससुर जी, ओए होए, धप तेरी की, आज बात फिर अधूरी रह गई। ओए होए, ससुर जी। अजी अधूरी कहाँ से रह गई बात? आज तो बात पूरी होगी। याद है? ये क्या लाई हो? ये वरमाला है स्वामी,
आज ये वरमाला तुम मेरे गले में पहनाओगे, 40 दिन पूरे हो गए। आज हमारी सुहाग रात है, लो पहना दो। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, अंदर से मेरे लिए बादाम का दूध ला दो, मैं दूध पीकर वरमाला पहनूं। बादाम का दूध? हाँ। अभी लाई। लाओ, लाओ। क्यों घबराते हो? बापू, बापू, नाना कहाँ गए? बापू बताओ ना, कहाँ गए? मेरे हाथ पर से मक्खी उड़ाओ। राजकुमार, क्या खबर लाए हो? क्या बताऊं, रोज की तरह बात आज फिर अधूरी रह गई। क्या? वो ससरा पी के फिर धूत हो गया, लेकिन ये बात पक्की है कि भीमा शरण को सब कुछ मालूम है। उसने जो कुछ कहा है सब इसमें है। तो फिर और कोशिश करो वहां रहकर। नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। बात यह है, मेरे 40 दिन पूरे हो गए। अब अगर वहां गया तो उस मोटी तोप के साथ बांध दिया जाऊंगा। तो फिर भीमा शरण के लिए कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। तुम तो प्यार का बंधन तोड़ के चले गए, पर मेरे लिए तो ये बंधन ही जीवन है। मैं इसे कैसे तोड़ दूं? रानी, एक महान योगी आए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उनके दर्शनों के लिए चलिए, वो सब दुख दूर कर देंगे। चलिए। योगी राज, यहाँ की रानी आपके दर्शन के लिए आई है। रानी को आना ही था, साथ ही बिछड़ गया। हाँ महाराज, ये बहुत दुखी हैं। बालिके, क्या तुम अपने प्रेमी के लिए दुखी नहीं हो? हरिओम। बालिके, तुमने उसे बहुत दुख दिया। नहीं महाराज। कन्या, उसे बंधवा दिया था, अपनी ताकत दिखाई थी। प्रेमी शक्ति से नहीं, शक्ति से मिलता है बालिके। भूल हो गई महाराज, क्षमा चाहती हूँ। क्षमा उससे मांगनी होगी। लेकिन वो कहाँ है महाराज? बहुत दूर, लेकिन परम गुरु नागराज उसे बुला सकते हैं। तो मुझ पे कृपा कीजिए योगी राज। होगी, तुम पर कृपा अवश्य होगी। तुम्हारा कल्याण हो गया बालिके। कल सुबह तुम्हें अपने प्रेमी के दर्शन होंगे। कहाँ महाराज? परम गुरु नागराज, बोलो बोलो, जिस गुफा में तुम दोनों एक रात मिले थे, सूर्य निकलते ही वहीं जाकर पुकारो। नमो शिवाय। ठहरो, दोनों जाओ। नमो शिवाय, नमो शिवाय।